वेलकम एवरीवन, फातिमा इज़ हेयर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज मैं एक बहुत ही डिफरेंट कंटेंट के साथ आई हूँ, जिसमें मैं आप लोगों से एक अपना बिज़नेस का एक जो रेगुलर क्लाइंट है उसके बारे में शेयर करूँगी, बिज़नेस आइडिया के ऊपर बात करूँगी। और इसके अलावा मैं आपसे जो है ना इस वीडियो में 40 ब्राउनीज़ जो है ना वो बनाने जा रही हूँ, उसके साथ जो है वो पूरी रेसिपी भी शेयर करूँगी। पहले भी अलॉट ऑफ टाइम शेयर किया है, लेकिन कुछ मेंबर्स न्यू ज्वाइन कर रहे हैं जिनको चीज़ें अभी कुछ आइडिया नहीं है। सम टाइम वो पीछे से रिसर्च करके आते हैं, काफ़ी उन्हें क्यूरीज़ वगैरह आ रही हैं। तो मैंने सोचा मैं थोड़ी सी वीडियो ना रिगार्डिंग जो बिज़नेस कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर बात कर लेते हैं, और एज़ वेल एज़ इसमें बात कर लेते हैं कि किस तरह आप अपने क्लाइंट के साथ डील करते हैं, ये सारा कुछ, इसकी कॉस्टिंग, क्योंकि कॉन्सेप्ट है बहुत इम्पॉर्टेंट। बहुत चीज़ें मैंने शेयर करनी है। वीडियो जो है ना तकरीबन ये 10-11 मिनट की है, तो जल्दी जल्दी मैं एक्सप्लेन करती जाऊँगी। रेसिपी आपको नीचे 12 ब्राउनीज़ के साथ जो है ना रेसिपी मिल जाएगी, जो फुल रेसिपी है। ठीक है, मैंने 2 पोर्शंस में बनाई है। एक मेरी आलमंड कैरमल ब्राउनीज़ जानी थी 16, और एक मेरा बैच जाना था 24 ब्राउनीज़ का। ये दोनों कमर्शियल ऑर्डर्स हैं जो कि मेरे वीकली जाते हैं। मैंने पहले भी 1-2 दफ़ा शेयर किया था कि मुझे एक कैफ़े और 2 आइसक्रीम पार्लर्स हैं जिनको मैं ब्राउनीज़ वगैरह सेल करती हूँ। ठीक है, और अब जो आइसक्रीम पार्लर है उनकी तो मेरे साथ तकरीबन 6 to 7 मंथ्स हो गए हैं, लेकिन जो कैफ़े है उनके साथ अभी मुझे तकरीबन 2.5 से 3 महीने होने वाले हैं। तो मैंने एड्स वगैरह कोई चलाई थी, ऐड की भी नहीं समझ आ रही लोगों को कि एड्स कौन सी मैंने चलाई हैं। जो मार्केटिंग एड्स होती हैं, मेटा एड्स, फेसबुक और इस तरह की एड्स वगैरह जो होती हैं ना, वो आप या तो खुद चला लें, बूस्ट कर लें अपनी पोस्ट को, या आप बाहर मार्केटिंग एजेंसीज बैठी होती हैं उनके थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने मार्केटिंग एजेंसी हायर की थी, मतलब 20,000 मैंने पे किया था, और बाकी जितना भी बजट लग रहा था मेरा डेली का, लाइक 700-800,000 डेली का जो लग रहा था वो मेरा। और मैंने तकरीबन 15 के दिन चलाई है, पूरा वीक लगातार मेरी चली है। फिर बीच में थोड़ा सा गैप आया था, फिर मेरी लगातार चलती रही है। तो उसी दौरान मुझे बस एक कैफ़े ने अप्रोच किया, छोटा सा मिनी सा कैफ़े है किसी का। तो ये अभी वो भी बिगिनर्स थे, और मैंने फिर उनको काफ़ी सपोर्ट किया। उन्हें जो चीज़ें वगैरह जिसमें मेरी ब्राउनीज़ जाती हैं और मेरी कुकीज़ जाती हैं 3 फ्लेवर्स में। तो अब उनको जो है ना, मैं वीकली मेरी चीज़ें जाती हैं, और ये होता है कि मैं उनको अपना मार्जिन काफ़ी कम रख के तो मैं उनको सेल करती हूँ। मुझे है कि लोग जो है ना जब उनके कस्टमर बन जाएंगे तो मेरा ही फ़ायदा है जब मेरा बल्क में चीज़ें जाने लगी हैं, क्योंकि बेसिकली आपके बिज़नेस में ना सेल कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप सेल कर रहे हैं और अगर आपने अपना मार्जिन थोड़ा कम भी रखा है रिगार्डिंग जहाँ पे आप कमर्शियल काम कर रहे हैं, तो आपका उसमें भी फ़ायदा है, क्योंकि बल्क में चीज़ें जा रही होती हैं। तो ये भी एक टिप है कि अगर बल्क में चीज़ें जा रही हैं, उसमें अगर आप मार्जिन अपना कम रखते हो, तो आपका ये भी एक बिज़नेस स्टेप होता है। बिज़नेस के अंदर जो है ना बहुत वैल्यू करती हैं ये चीज़ें। ठीक है, अब मैंने बारी बारी एक मैंने बनाई है 7x के साथ, जो मेरी 24 ब्राउनीज़ बन गई हैं, और 4x के साथ मेरी 16 ब्राउनीज़, जो कि एक्चुअली जो 16 ब्राउनीज़ हैं आलमंड कैरमल वाली ब्राउनीज़ जो जाती हैं, उसकी शेप थोड़ी रेक्टेंगुलर शेप है, लाइक उनकी डिमांड ही रेक्टेंगुलर है। तो वो मेरे पास जो मोल्ड है आगे जाके जिसमें मैं डालूँगी, ठीक है, वो मोल्ड का साइज़ जो आलमंड कैरमल ब्राउनीज़ के लिए यूज़ किया, और जो मैंने 24 ब्राउनीज़ के, वैसे अगर हमने 24 ब्राउनीज़ बनानी होती है तो हम 8x यूज़ करते हैं, लेकिन जो मेरे पास मोल्ड है ना उसमें 7x के साथ हमारी 24 ब्राउनीज़ बन जाती हैं। तो मेरा इसमें भी बचत हो जाती है कि हम जहाँ पे एक अंडे के साथ चॉकलेट, बटर, सारा कुछ जो जा रहा होता है 1 एग के साथ, वो मेरा कम हो जाता है, और मेरी ब्राउनीज़ जो हैं डबल बैच लगता है 24, तो मेरा 7 एग्स के साथ बन जाता है। ठीक है, इस तरह मैंने 40 ब्राउनीज़ बनाई थी। मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर कर लूँगी। रेसिपी बहुत अच्छी है, बहुत ईजी है। इवन मैं इसके लिए मैं लाइव भी आई हुई हूँ। अगर मुझे कोई देख रहा है न्यू मेंबर, तो आप मेरे लाइव सेक्शन में जाके देखेंगे, तो मैंने 1 एग के साथ भी ब्राउनी
जो है ना बेक करना सिखाई हुई है। 1 एग लें, उसके अकॉर्डिंग मैंने सारा बताया कि चीनी कितनी जाएगी, बटर कितना जाएगा, चॉकलेट कितनी जाएगी और किस में बेक कर सकते हैं, सारा मैंने लाइव सेक्शन बताया हुआ है। लेकिन 4 अंडों के साथ मैं नीचे रेसिपी बना दूँगी। वो आप 9/13 का पैन अगर यूज़ करते हैं तो आपकी 12 ब्राउनीज़ बन जाएगी और मेरे ख्याल में 9 इंच के पैन में भी आपकी जो है ना 12 ब्राउनीज़ बन जाएंगी। ठीक है। अच्छा जी, अब ये है जी बिज़नेस कॉन्सेप्ट कि मैंने किस तरह एड्स चलाई, फिर मुझे वो आया, फिर सैम्पल गया, फिर सैम्पल अप्रूव हुआ। अब मेरी सेल उनकी पहले थोड़ी सी कम थी, लाइक 5-6 वो हर फ्लेवर की कुकीज़ मंगवा रही थी, लेकिन अब उनकी 11 ईच फ्लेवर में जाती हैं। लेकिन इस वीक उनकी डबल चॉकलेट जो कुकीज़ थी वो ज़्यादा गई हैं, लाइक उनकी डबल चॉकलेट ज़्यादा सेल मतलब लोग लाइक कर रहे हैं। तो इसी तरह ही चीज़ों का, क्योंकि वो भी बिगिनर्स हैं और मैं भी बिगिनर्स तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे केक्स वगैरह में तो 5 साल हो गए हैं और ब्राउनीज़ वगैरह भी मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ और ये वही रेसिपी है जो कमर्शियल भी यूज़ कर रही हूँ, ऑर्डर वर्क के लिए भी यूज़ कर रही हूँ। और ये है कि सिंपल आपने इसमें मिक्सिंग करनी है। 2-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं ब्राउनी के लिए कि आपने जब अपनी चीनी बीट करनी है तब आपने तकरीबन 30 से 45 सेकंड के लिए उसको बीट कर लेना है। उसके बाद आपने चॉकलेट को थोड़ा सा कूल डाउन करके फिर आपने ऐड ऑन करना है। ये एक टिप है। और मैंने कोई बीटर नहीं चलाया। जो लोग कहते हैं कि बीटर चलाएंगे तो आपके फ्लेक्स आएंगे, मेरे उसके बगैर ही आ जाते हैं। ठीक है। और ये वाला पैन है जिस पे मैं 16 ब्राउनीज़ करती हूँ, लेकिन वही 12 ब्राउनीज़ वाला जो मेरा रेसिपी है उससे मेरी 16 बन जाती है रेक्टेंगुलर शेप में, क्योंकि उनकी डिमांड है, उनकी शेप ही यही है जो उनकी जिस बॉक्स में वो डाल के आइसक्रीम के साथ सर्व करते हैं। और ये वाली ब्राउनी 200 की मैं ईच सेल करती हूँ, मतलब 3000 का ये मेरा एक बैच जाता है हर वीक। और वो आगे आइसक्रीम के साथ फिर जितने की भी देते हैं, ज़ाहिर है वो सॉसेस वगैरह डाल के आइसक्रीम के साथ आई थिंक 350 तक में भी वो सेल करते हों। तो ये है कि इसमें कैरमल भी होम बेस्ड है और जो मैं आलमंड्स यूज़ करी होती हूँ वो भी रोस्टेड मैंने किए होते हैं और चॉकलेट चंक्स यूज़ करी होती हूँ। चॉकलेट चंक्स मैंने क्रेव की चॉकलेट यूज़ करती हूँ मोस्टली मैं इसके लिए। ठीक है। और अच्छा जी, 2-3 टिप्स बता दी मैंने, मिक्सिंग बता दी। चॉकलेट को थोड़ा कूल करके डालना है, बिल्कुल गरम गरम नहीं डाल देना। और जब आपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालने हैं तो आपने उसको स्पैचुला के साथ ही मिक्सअप करना है, उसको ओवर मिक्स नहीं करना, तब भी आपके जो फ्लेक्स हैं ना वो आपके अच्छे आएंगे। और ब्राउनी को हमेशा आपने लो हीट पे बेक करना है, लाइक मैं 165 ऊपर नीचे की हीट और फ़ैन के साथ अपनी ब्राउनीज़ को बेक करती हूँ। ठीक है। मिडल रैक में भी ऑन हो जाती हैं और मेरी नीचे वाले रैक पे भी हो जाती हैं। ये है जी मेरा ओवन। इस पे भी मैं वीडियो बनाई थी, लेकिन इसकी जो फंक्शंस हैं इस पे भी डिटेल बताऊँ। अब मैंने 2 बैच लगाए हुए थे ना एट अ टाइम। ऊपर वाला बैच मेरा जल्दी हो गया था क्योंकि वो ऊपर था, और नीचे वाले को टाइम लगा क्योंकि वो 24 ब्राउनीज़ थी ना, वो ज़्यादा था बैटर। तो इस तरह का एट अ टाइम मैंने बैच, ये देखें जी कितनी अच्छे फ्लेक्स आए हैं। और दूसरे वाली भी हमारी ब्राउनीज़ जो है ना वो ऑलमोस्ट तकरीबन उसको 45 मिनट लगे थे, इसको तकरीबन 25 to 30 मिनट्स लगे थे। ठीक है। इसका मैं इसी तरह ही अभी आगे जाके ना आपको कट करके दिखाती हूँ इसकी शेप भी। फिर वो कैरेमल यूज़ करूँगी। अगर कैरेमल की कोई रेसिपी चाह रहा है तो मैं ना नीचे लिंक डाल दूँगी कैरेमल का, और ब्राउनीज़ का मैंने नीचे रेसिपी मेंशन करनी है इंशाल्लाह। तो ये हैं जी बिज़नेस आइडियाज़ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और वैल्यू करते हैं, जो कि मैंने एक ऐड चलाई जिस पे मुझे जो है ना इस तरह हुआ। तो अगर आप अपने बिज़नेस को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो कभी महीने में 2-4 दफ़ा एड्स जो है ना वो रन कर लिया करें। खुद भी कर सकते हैं। खुद कैसे कर सकते हैं कि अगर आपने कोई पोस्ट लगाई है फेसबुक पे या उस पे है तो आप अपना वॉइस ओवर करें। ठीक है। और कोई ऐसा म्यूज़िक करें जिस पे कोई कॉपीराइट का इशू ना हो। फिर आप क्या करें, आप उसकी बूस्ट की ऑप्शन आ रही होती है, बूस्ट को सेलेक्ट करें और उसके बाद आप अपनी ऑडियंस सेलेक्ट करें, एरिया सेलेक्ट करें और अपना बजट लगाएं और डे लगाएं कि आपकी कितने, 1 दिन के लिए चलानी है, 2 दिन के लिए चलानी है। ठीक है। इस तरह करके जो है ना आप अपना करें, 1 दिन के लिए चला लें अपनी ऐड और अपना कार्ड अटैच करें जिस पे आपने जो है ना अपनी करनी है। ठीक है। इस तरह ये मैंने कट कर ली थी ब्राउनीज़ को हमेशा कूल करके काटें। ठीक है। और ये मेरा तकरीबन
2.5 इंच बाय 2.5 है मेरी ब्राउनीज़ का साइज़। और ये मैं उनको जो है ना 160 में सेल करती हूँ और वो आगे 200 तक सेल कर देते हैं। फ़िलहाल अभी ये चल रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है स्टार्टअप है उनका भी, और मैं भी उनको लो कॉस्ट पे प्रोवाइड कर रही हूँ, ताकि जितना उनका काम चलेगा उतना ही मेरा फ़ायदा है, क्योंकि मेरी फिर सेल इंक्रीज़ होगी मेरे पास से जब उनका ऑर्डर जाएगा। तो मुझे तकरीबन 2.5-3 महीने हो गए काम करते हुए। अच्छा जी, ये कैरेमल है, होम बेस्ड कैरेमल है, ठीक है, सॉल्टेड कैरेमल। इससे मैंने इस तरह भेजनी होती है ब्राउनीज़ डाल के इनको, जो आइसक्रीम के साथ जाती है, इसलिए मैंने दोनों को कवर अप किया है और दोनों की प्राइस बता दी है आपको। और जो है ना, अगर कोई रेसिपी चाह रहा है वो भी एक्सप्लेन कर दिया है। और ये हैं जी रोस्टेड आलमंड्स, जो जिनको मैंने ओवन में ही रोस्ट करके, काफ़ी ज़्यादा जो आलमंड्स हैं मैंने रोस्ट करके रखे होते हैं, क्योंकि फिर थोड़े थोड़े रोस्ट करने के लिए ओवन तो नहीं चला सकते, ठीक है। और इसमें मैं ऐड ऑन करूँगी चॉकलेट चंक्स, जो कि मैं मिल्क चॉकलेट चंक्स ऐड करती हूँ क्रेव के। और इस तरह हमारी ब्राउनीज़ डन हो गई हैं। अगर कोई क्यूरी हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और शेयर भी करें, और प्यारा सा कमेंट भी कर दें। होपफुली जो है मेरा ये कंटेंट है, इंशाल्लाह मैं ओवन पे भी बनाऊँगी वीडियो, क्योंकि काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।